जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। डीए मर्ज होगा, फिर फिटमेंट फैक्टर 1.75 और 8 सीपीसी में 6 सीपीसी वाला फार्मूला लगेगा। एक बड़ी अपडेट आई है, इस पर बात करेंगे। रिटायर्ड सैनिकों को पीटी टीचर की डिग्री, सुप्रीम कोर्ट का एक शानदार फैसला आया है, इस पर बड़ी अपडेट है। और अग्निवीरों को मिलेगी पेंशन, मामला पहुंचा अब हाई कोर्ट, इस पर बड़ी अपडेट है। हाई कोर्ट ने 60% पेंशन का माना अधिकार, इस पर बड़ी अपडेट आई है। और एक्स सर्विसमैन की नई भर्तियां निकली हुई हैं बिना कोई परीक्षा के, इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले पहली खबर, डीए मर्ज होगा, इसके बाद फिटमेंट फैक्टर 1.75 दिया जाएगा। एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर है, 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि 8 सीपीसी के तहत संभावित फिटमेंट फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि जो आयोग फिटमेंट फैक्टर देगा उसके अलावा जो सरकार है उसमें बदलाव करती है। 6 सीपीसी में ऐसा हुआ था। आयोग ने 6 सीपीसी में छठे वेतन आयोग में 1.74 फिटमेंट फैक्टर दिया था, जबकि जो सरकार है उसने बढ़ाकर इसे 1.86 कर दिया गया था। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि 1.74 जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया था वो डीए को मर्ज करने के बाद दिया गया था। ये आयोग ने निर्धारित किया था 1.74 फिटमेंट फैक्टर, लेकिन सरकार पर दबाव बनाकर 1.86 लगभग 0.12 को बढ़ाकर ये फिटमेंट फैक्टर सरकार ने दिया था, क्योंकि सरकार पर दबाव बना था। और उसका फायदा 6 सीपीसी में हुआ था, जो कि जो 0.12 फिटमेंट फैक्टर था उसे बढ़ाया था सरकार ने, जबकि आयोग जो गठित हुआ था उसने फिटमेंट फैक्टर कम दिया था। इसी तरह 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है, क्योंकि जो आयोग है वो डीए मर्ज करने का दबाव केंद्र सरकार के कर्मचारी बना रहे हैं, क्योंकि डीए अगर मर्ज हो जाता है तो फिटमेंट फैक्टर कम भी मिलता है तो भी उसका फायदा मिलता है, क्योंकि डीए मर्ज होने के बाद जो आपकी बेसिक है वो बढ़ जाती है और बेसिक पर ही फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। तो इसका फायदा आपको सीधा सीधा आपकी बेसिक में फिटमेंट फैक्टर का मिलता है। इसलिए जो कर्मचारी हैं वो मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ा के दिया जाए। 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है? तो अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं मंजीत सिंह पटेल बताते हैं कि 8वें वेतन आयोग के लिए संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.13 हो सकता है। वह अपनी गणना देते हुए ऐसा कह रहे हैं। क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि वर्तमान डीए 58% है। अगले 18 महीने में संचयी अपेक्षित जो डीए है 8वें 8 सीपीसी में 7% और बढ़ सकता है, जब तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। चूंकि एक केंद्रीय कर्मचारी को 35% की वार्षिक मूल वेतन 3.5% की वार्षिक मूल वेतन वृद्धि होती है और 8वें वेतन आयोग में 2 वर्षीय बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसी प्रकार मूल वेतन में 2 वार्षिक वृद्धि के बाद कुल वेतन 7% की बढ़ोतरी हो सकती है, जो अनुमान के अनुसार से 3.5 से 3.5% पे मैट्रिक्स निर्धारित किया जा सकता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि 6 सीपीसी में जैसा हुआ था ऐसा ही हो सकता है। जो कर्मचारी जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने, ज़्यादातर जितने संगठन हैं सभी कर्मचारी संगठनों ने लेटर लिखे हैं और मांग की है कि डीए को मर्ज किया जाए, फिटमेंट फैक्टर 2.86 से भी ज़्यादा दिया जाए, ऐसी मांग की गई है। तो ये मांग पूरी हो सकती है, क्योंकि कर्मचारी लगातार दबाव बना रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, पूर्व सैनिक बन सकेंगे 3rd ग्रेड शिक्षक। ये फैसला उन पूर्व सैनिकों के लिए है जो राजस्थान के रहने वाले हैं, उनके लिए अच्छा फैसला आया है। ये इस फैसले में कहा गया है, प्रदेश में रहने वाले पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर है। 2021-22 में 3rd ग्रेड टीचर लेवल 1 भर्ती के पात्र हुए पूर्व सैनिकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अब इनको राहत मिली है तो नए जो पूर्व सैनिक होंगे उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। वहीं प्रदेश सरकार ने पिछली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर एक स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी वापस ले ली है।
सरकार व सुप्रीम कोर्ट ने के इस फैसले से 2021 और 2022 के थर्ड ग्रेड लेवल वाले जो शिक्षक भर्ती थी वो पात्र पूर्व सैनिक शिक्षा विभाग में भर्ती का रास्ता उनको साफ हो गया है। प्रदेश में सैनिक कल्याण विभाग के डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड BS राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। सैनिकों की संघर्ष समिति और सैनिक कल्याण विभाग ने लगातार सरकार से निवेदन किया था। उन्होंने कहा था कि आर्मी की ओर से दी गई 4 महीने की यूनिट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग की जो मान्यता है वो मान्यता मांगी गई थी। इस ट्रेनिंग को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन मामला अदालत में लंबित होने के कारण नियुक्तियां अटकी गई थी। तो अब जो PT इंस्ट्रक्टर जो होंगे वो अब सीधा भर्ती हो सकेंगे और इस फैसले से पूर्व सैनिकों को काफ़ी राहत मिली है, जो पुराने हैं और जो नए पूर्व सैनिक हैं, क्योंकि इसकी वजह से हम फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। एक दूसरी बड़ी खबर है, अग्निवीर जो शहीद अग्निवीर थे उनकी मां के परिवार का पूरा लाभ ना दिए जाने पर वो हाई कोर्ट का रुख उन्होंने किया है और इस फैसले से कई लोगों को भी फायदा हो सकता है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर के सीमा पार से हुई गोलीबारी में शहीद हुए अग्निवीर मुरली नायक की मां ने एक नियमित सैनिक के परिवार को मिलने वाली सभी लाभों से वंचित रखने के आरोप लगाए हैं और उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। बता दें अग्निवीर शहीद हो गए थे, जिसके बाद उनकी मां ने कहा जो एक परमानेंट सैनिक हैं, नियमित सैनिक हैं, उनको सारे लाभ दिए जा रहे हैं, लेकिन जो अग्निवीर शहीद हो रहे हैं उनको नहीं दिए गए और हमारे बेटे के मामले में भी ऐसा हुआ है। नायक की मां ज्योतिबाई नायक द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि अग्निपथ योजना अग्निवीरों और नियमित सैनिकों के बीच एक मनमाना भेद पैदा करता है, जिससे पूर्ण मृत्यु के लाभ से भेदभाव से इनकार पर सवाल उठाए गए हैं। अधिवक्ता संदेश मोरे ने जो याचिका डाली है उसमें कहा गया है कि जो नियमित सैनिक हैं उन्हें जो लाभ दिया जाता है, अग्निवीर के शहीद होने पर एक ही ड्यूटी करने वालों को एक सा फायदा क्यों नहीं दिया जाता है। अब इससे केंद्र सरकार के जितने भी अग्निवीर हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि अगर ये फैसला इनके हक में आ गया तो इसका फ़ायदा सभी को मिलेगा। एक दूसरी बड़ी खबर आई है, हाई कोर्ट से ये खबर आई है, एक व्यक्ति ने अपने बेटे को पारिवारिक पेंशन देने के लिए नामांकित किया, लेकिन अदालत ने अलग हुई पत्नी को पेंशन दे दी, जो कि एक हैरान करने वाला फैसला है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसले में सुनाया है कि पारिवारिक पेंशन वैधानिक है और कोई कर्मचारी इसे स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकता है। इसे कानूनी अधिकार माना जाता है, दान नहीं माना जाता है। यानी कि हाई कोर्ट भी मान चुका है कि ये कानूनी अधिकार है। इस प्रकार न्यायालय ने निर्णय दिया है कि दिवंगत पति की पेंशन पत्नी को मिलेगी, ना कि उस बेटे को जिसे उसने पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए नामांकित किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि एक सुव्यवस्थित कानूनी सिद्धांत है जिसमें पुष्टि केरल उच्च न्यायालय ने किया है और केरल उच्च न्यायालय ने भी ऐसा ही फैसला दिया था। बता दें वो तलाकशुदा पत्नी थी और उनके मामले में कोर्ट ने कहा ये कानूनी अधिकार पत्नी का बनता है। पेंशन एक कानूनी अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन OPS के मामले में कोर्ट अलग ही कह रहा है, क्योंकि OPS में ओल्ड पेंशन स्कीम एक कानूनी अधिकार है। इसको कोर्ट नहीं मान रही है, ना ही सरकार मान रही है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें DGR की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है और कई पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। रामदासा ग्रीन प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए ही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। माउंट स्प्रिंग एवरेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो ये सारे नोटिफिकेशन DGR की वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हैं, जो कि आप इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके थ्रू ये वैकेंसी आप देख सकते हैं। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।